हेलो गाइस। तो मैं आज आपको अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो मैं अपने ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग में यूज़ किया करता हूँ। और ये स्ट्रेटजी मैंने खुद ने डेवलप की है। तो मैं चाहता हूँ आप भी इसको अपने ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करें या फिर इसको बैक टेस्ट ज़रूर करें एक दो बार। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, ज़्यादा कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही ईजी है। एक दो पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अपन कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, वही स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है, ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, ना बॉलिंजर बैंड या कोई भी और टूल नहीं देखने हैं आपको। सिर्फ वही स्ट्रेटजी, उसके अलावा कुछ नहीं। चाहे आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बाजार आपके उस स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सब छोड़ के आपको सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना है। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये स्ट्रेटजी यूज़ करो तब होता है। कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न ही फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ उसी को करो, उसके अलावा कुछ और मत देखो। ज़्यादातर क्या करते हैं ना लोग कि एक स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉस होता है या अपनी ट्रेड लॉस में चली जाती है तो दूसरा पैटर्न ढूंढना शुरू कर देते हैं, दूसरा कुछ और इंडिकेटर लगा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे ना तो आपका माइंड बहुत जगह डाइवर्ट हो जाएगा, आप सही होल्ड नहीं कर पाएंगे पोजीशन को। अल्टीमेटली आपका दिमाग लॉस 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 इसी की तरफ सोचता रहेगा। इसीलिए हमेशा एक ही स्ट्रेटजी पर स्टिक रहो। दूसरी चीज़ है, हमेशा बैक टेस्ट करो। कुछ भी यूज़ कर रहे हो उससे पहले बैक टेस्ट ज़रूर करो, चाहे ट्रेडिंग एक दिन हो या ना हो। वैसे डेली ट्रेडिंग तो मैं तो सोचता हूँ करनी भी नहीं चाहिए। वैसे अगर आप कर भी रहे हैं तो गलत बात है। आप हमेशा अपने सेटअप के अनुसार ट्रेड लीजिए, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका अपना टूल या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको बैक टेस्ट करो। 5 बार, 10 बार, 1000 बार उसको बैक टेस्ट करो, वरना आप एंड द एंड आप लॉस करोगे, अपना अकाउंट ब्लो कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना आपको जो मैं यूज़ करता हूँ टूल वो आपको दिखा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चार्ट खोलते हैं। ये आ गए अपने निफ्टी 50 के चार्ट में, जो कि पिछले कुछ दिनों से ढंग से नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना है, मार्केट खोल लिए और इसको कोई भी टाइम फ्रेम में यूज़ करना चाहे आप, चाहे एक दिन, एक महीना, 5 मिनट, 10 मिनट, सब में वर्क करती है। तो अपन यूज़ करेंगे इसको 15 मिनट में, क्योंकि जितना बड़ा आप चार्ट लोगे उतना ही आपको बाज़ार का व्यू देखने में आसानी होगी, समझने में बाज़ार का क्या डायरेक्शन है, क्या कर रहा है मार्केट। तो हमेशा बड़े बड़े टाइम फ्रेम में काम किया करो। तो सबसे पहले आपको चार्ट खोलना है। चार्ट के बाद आपको इंडिकेटर में जाना है, वहाँ से आपको लगाना है PPP। यहाँ आ जाएगा आपका पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, सॉरी स्टैंडर्ड लगाना भूल गया, एस लगाना था। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड सबसे ऊपर वाला, इसको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, मैंने पहले से ऐड कर रखा है। तो ये आ गया अपना पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये खुल गया अपना पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो इसको वैसे यूज़ नहीं करना है, इसकी सेटिंग में जाना है। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, पहले आपको शुरू से करके दिखा देता हूँ। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड तो लग गया अपना पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब इसकी सेटिंग में जाना है आपको। और इसकी सेटिंग में आपको सबसे पहले फिबोनाची करना है, टाइप में फिबोनाची, और फिर आपको इसके नीचे और जाना है। प्राइस शो नहीं करवाना है अपने को, प्राइस के वाले पे हटा देना है। यहाँ पे जो लाइन है वो लाइन कौन कौन सी तक देखना है अपने को। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ सपोर्ट 3 और रेजिस्टेंस 3 तक देखें, क्योंकि ज़्यादा लंबा अपने को टारगेट और लॉस नहीं लेना है। ठीक है, अब ये सेट हो गया, अब ये बराबर है, अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, आपको इसको भी समझा देता हूँ आपको। फिर आपको चार्ट में आना है, सॉरी इसमें आता है इंडिकेटर में आना है। यहाँ लगाना है SMA, मूविंग एवरेज नहीं, SMA लगाना, स्मूथ मूविंग एवरेज, ये वाला। ठीक है, तो इसकी भी अपन सेटिंग में जाएंगे। इसका जो लेंथ है वो अपन छोटी कर देंगे, बड़ी कर देंगे, 28 कर देंगे। ठीक है, 28 डेज कर देंगे। ये लग गया अपना 28 डेज। ठीक है, अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ दो ही इंडिकेटर है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं देखिए। अब 15 मिनट का चार्ट खोला है आपने। हमेशा क्या करना है ना कि जैसे पिवोट पॉइंट है या फिर
पिवोट पॉइंट की कोई भी जैसे रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट 1 है, ये जो R1 है इसका मतलब है रेजिस्टेंस 1 और S1 है इसका मतलब है सपोर्ट 1। तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे अगर सब ये जो मार्केट के ऊपर अगर आपका SMA चल रहा है तो आपको हमेशा माइंड में पुट की तरफ या फिर सेल की तरफ ही अपना व्यू रखना है, बाय की तरफ कम रखना है। अब बाय कहाँ करना है, मतलब सॉरी सेल कहाँ करना है आपको, अगर आपकी SMA अगर आपका मार्केट के ऊपर है तो अपने को सेल कहाँ करना है, तो सेल करना है अपने को पिवोट पॉइंट के नीचे। अगर मार्केट पिवोट पॉइंट के नीचे है या ये जैसे यहाँ ये पिवोट पॉइंट है, यहाँ मार्केट नीचे चल रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, SMA को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, आपको यहीं सेल करना है। पिवोट पॉइंट प्लस SMA आपको यहाँ सेल करना है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको दिखा देता हूँ एक दो जगह, या आपको देखने में समझ में आ जाएगा। जैसे यह मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, SMA को इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। SMA के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आप अपना सेल का व्यू नहीं रखेंगे। अगर SMA के नीचे आप मार्केट रह रहा है फिर तो आपको सेल की तरफ ही अपना व्यू रखना है। जैसे यहाँ ये पिवोट पॉइंट है, ये P जो लिखा है यहाँ पिवोट है, तो अगर पिवोट पॉइंट के नीचे मार्केट रह रहा है SMA के नीचे, तो आपको सेल की तरफ ही जाना है। बहुत सारी जगह है, एक दो जगह नहीं है। वैसे आपको रोज ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, जैसे ये वाला जोन है, ये पूरा जोन दिख रहा है आपको, ये वाले जोन में आप फंस जाओगे और आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो डीके हो जाएगा। इसलिए हमेशा आपको ट्रेड नहीं लेना है। जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ से देखो ये यहाँ पे ब्रेक किया SMA को, पहले नीचे था SMA, फिर यहाँ से SMA को ब्रेक किया, फिर नीचे अच्छा सस्टेन कर रहा है, सस्टेन किया यहाँ पे, और फिर यहाँ से ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऊपर से, तो आपको सेल की तरफ जाना है। ब्रेक करने के बाद सस्टेन किया, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश किया यहाँ से, लेकिन यहाँ से सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको नीचे की तरफ ही व्यू रखना है। जैसे यहाँ से ब्रेक नहीं किया फिर ऊपर गया बाजार। वैसे अपनी ये चीज़ बाय की तरफ देख लेते हैं कि ये बाय में कैसे वर्क करता है। बाय में तो सिंपल है, जैसे यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ है, और इसका जो आपको टारगेट रहेगा वो ज़्यादा नहीं रखना है आपको, सपोर्ट 3 तक, सपोर्ट 2 3, पहला टारगेट सपोर्ट 1, फिर सपोर्ट 2, फिर सपोर्ट 3, बस सिंपल। ज़्यादा लंबा अपने को टारगेट नहीं रखना है इसके अंदर, ठीक है। इसका जो तो मैंने ये जो पिवोट पॉइंट की थोड़ी लाइन है वो ज़्यादा बड़ी कर ली है, क्योंकि अगर आप वर्क कर रहे हैं डेली के हिसाब से तो आपको इतने ही पिवोट की ज़रूरत रहेगी। ये रोज़ की रोज़ ऑटोमेटिकली अपने आप पिवोट पॉइंट बनते जाएंगे, फिबोनाची अपने आप बनता जाएगा। लेकिन मेरे को आपको थोड़ा बैक टेस्ट करवाना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टाइम फ्रेम पीछे के साइड में और बढ़ा दिए। तो देखिए मैं आपको थोड़ा बाय की तरफ दिखा देता हूँ इसको। तो बाय की तरफ कैसे करना है, सिंपल है। बाय की तरफ सेम है, जैसे यहाँ पे मार्केट जिग-जैग पोजीशन में चल रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया इसको, पिवोट पॉइंट को और SMA दोनों को। फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा, सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पे। फिर ऊपर आया, अब यहाँ आपकी बाय पोजीशन बनेगी, यहाँ जहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर आया वहाँ से आपकी बाय पोजीशन बनेगी, ठीक है। और भी कई सारी जगह हैं, जैसे यहाँ से इसको ब्रेक तो किया, SMA को तो ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पिवोट पॉइंट को फिर ब्रेक नहीं कर पाया। ये पिवोट को ब्रेक नहीं कर पा रहा, ये पिवोट को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है पिवोट के। हमेशा ध्यान रखें, पिवोट को भी ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट 1 था, यहाँ इसको ब्रेक किया SMA को, फिर वहाँ सीधा पिवोट के पास गया, पिवोट को भी ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन किया, फिर ऊपर गया। यहाँ पिवोट के ऊपर सस्टेन कर रहा है बाजार, ये यहाँ। फिर यहाँ से सेल की पोजीशन बन गई थी, सिंपल सी सेल की पोजीशन बन गई थी यहाँ पे। ये यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक कर दिया था यहाँ से, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया लेकिन जा नहीं पाया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर नीचे आया, सपोर्ट 1 के पास आया, सपोर्ट 1 के पास कंसोलिडेट किया यहाँ पे, फिर बाजार कंसोलिडेट करने बाद फिर ऊपर आया, लेकिन फिर वो ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ ऊपर पिवोट बन गया। फिर नीचे आया, अच्छा खासा फॉल आया, अच्छी खासी एक बढ़िया पोजीशन बन जाती है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा होल्ड करके रखते
अब यहाँ से फिर वही दिन यहाँ से ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, ऊपर सस्टेन किया, लेकिन फुल्ली एकदम सस्टेन करके ऊपर नहीं खड़ा रह पाया। फिर नीचे आया, इसको वापस नीचे से ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ ऊपर की तरफ SMA को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर नीचे आया, अच्छी पोजीशन बन गई। देखिए यहाँ यहीं से पता चल गया था। यहाँ से ब्रेक किया, रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे यहाँ पिवोट के ऊपर सस्टेन किया, यहाँ से अगले दिन खुलते ही इसको ब्रेक किया सीधा, फिर ऊपर की तरफ भागा है। यहाँ बाजार ऊपर पिवोट के पॉइंट के ऊपर सस्टेन किया, फिर ऊपर की तरफ भागा है अच्छा सस्टेन करने के बाद, लेकिन यहाँ SMA को नहीं तोड़ पाया पूरे दिन में, लेकिन अगले दिन ऊपर ही खुल गया SMA के। फिर नीचे आया, फिर यहाँ से आपकी अच्छी पोजीशन बन जाती बाएं की तरफ। फिर यहाँ ये वाला पिवोट के ऊपर, यहाँ से ब्रेक, पिवोट के ऊपर ही रह जा रहा है, यहाँ से ब्रेक किया, फिर पिवोट सपोर्ट 1 के ऊपर रहा, फिर ऊपर गया, SMA को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, फिर ऊपर गया, फिर पिवोट के ऊपर आया, फिर पिवोट और SMA दोनों को सपोर्ट दिया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। फिर यहाँ से अच्छी ऊपर की तरफ गया, अच्छी पोजीशन मिल गई आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 तक आपका टारगेट बन जाता है यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि बाजार कंसोलिडेट भी करता है, ये चीज़ आपको पता है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार बैक टेस्ट करें, आप सीधा यूज़ ना करें, लेकिन आप इसको अपने चार्ट पर लगाएं और बैक टेस्ट करें। ज़्यादा कुछ नहीं है, पिवोट पॉइंट लगाना है, उसमें फिबोनाची लगाना है आपको, और SMA लगाना है। उसका जो दिन है वो आपको 7 डे तक रखना है, 28 डेज करना है, बस सिंपल है। अब कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, उसको आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं, बैक टेस्ट करिए कि कैसे ये वर्क करता है। और यही था मेरे पास, मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ अपना। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आती रहेगी, मैं और भी बहुत सारे टॉपिक कवर करूँगा मार्केट के बारे में। तो हो सके तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।